तो गाइज अब हम लोग इस नए पार्सल की जो कि आया है इसकी अब हम लोग करेंगे अनबॉक्सिंग। ये देव भी आ गया है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अभी हुआ है टाइम 4:30 और काफ़ी अंधेरा भी है, आप देखिए। तो अभी मैं ब्रश करने जा रहा हूँ और ब्रश करके आपसे फ्रेश होके बिल्कुल तभी मिलता हूँ। थोड़ा तब तक उजाला भी होगा, 5:15 बजे के टाइम। फिर हम लोग और बातें करेंगे और नए नए जो आज के टॉपिक या नई नई जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को सही से एक्सप्लेन करेंगे। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 5:30 और मैं आ गया हूँ अपनी एक्सरसाइज और ध्यान को करने के लिए। तो मैंने की स्टार्ट अपनी एक्सरसाइज इस तरह से एकदम जोर और जोश जुनून के साथ एक्सरसाइज करता रहा लगातार। इतनी स्पीड से मैंने की एक्सरसाइज जो कि आप देख कर आप कहोगे वाह ये एक्सरसाइज है, इसे कहते हैं। इतनी देखिए एक्सरसाइज का ये तरीका, इतनी स्पीड से मैंने एक्सरसाइज की और देखने वाले भी कहेंगे कितनी तेज़ी से। देखो ऐसा है, मैंने स्पीड इसकी तेज़ की और क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था तो मैंने कहा कि एक्सरसाइज को करते हैं कुछ ज़्यादा तेज़ी से। और फिर मैंने किया इस तरह से अपना पुशअप मारी। अभी देखना पुशअप को कितनी तेज़ी से मारो। ये लो, ये देखो ये पुशअप है, इसे मैंने पुशअप मारा। और उसके बाद फिर मैंने पूरी मारी पुशअप्स। उसके बाद फिर मैं मारता चला गया। उसके बाद मैंने अपनी नाक को अपने घुटनों से छूने का प्रयास किया जिससे हमारी कमर की जो हड्डी है वो ठीक होती है। और मैंने काफ़ी मेहनत के साथ अपने पंजों को चलाया और सारे काम करते हुए बढ़िया से एकदम से छुआया और दर्द काफ़ी हो रहा था पीठ में। तो मैंने अभी इन सारी चीज़ों को करते हुए फिर बैठ गया मैं ध्यान के लिए। तो गाइज अब मैं करूँगा ध्यान और उसके लिए सबसे पहले आप इस तरह से बैठिए। इस तरह से आपको अपने आसन में आना है और सबसे पहले श्वास प्रश्वास का अभ्यास करना है। उसके बाद आप जब आपका मन और आपकी सांसें धीरे धीरे थमने लगेंगी, मन शांत होने लगेगा, उसके बाद आपको जाना है ध्यान में। और ध्यान में जाने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, ध्यान में आप खुद ब खुद जाते हैं। सबसे पहले आप श्वास और प्रश्वास का मेरे साथ अभ्यास कीजिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे ध्यान में। तो सबसे पहले सभी को नमन करके अब हम लोग करेंगे श्वास प्रश्वास का अभ्यास। तो आप एक इस तरह से मुद्रा बनाइए जो ज्ञान मुद्रा कहते हैं, और ये अपना थंब है से राइट साइड वाली अपनी इस नोजल को बंद कर लीजिए और हम लोग करेंगे ध्यान। तो इस तरह से मैंने श्वास प्रश्वास का किया प्राणायाम स्टार्ट और मैंने काफ़ी देरी तक अपना श्वास प्रश्वास का प्राणायाम किया। जब मेरा मन शांत हुआ तब मैंने सोचा कि श्वास प्रश्वास का प्राणायाम काफ़ी टाइम तक कर लिया मैंने, अब मुझे करना चाहिए ओम का उच्चारण। और फिर मैंने स्टार्ट किया अपने ओम का उच्चारण। और ओम का उच्चारण तो आप सुनना चाहें तो लो मैं अभी आपको सुनाता हूँ कि मैंने ओम का उच्चारण किस तरह से स्टार्ट किया और किस तरह से करता रहा। उसके बाद फिर मैंने किया था अपना महामृत्युंजय मंत्र का जाप। तो सुनिए ओम। तो सांस इस तरह से रुकी मेरी कि अब मुझे लग रहा है कि मेरा मन बिल्कुल शांत है। और मैंने सोचा कि ओम मैं बोलूं तो मैंने इतना ही शांत हो गया कि मैं बोला ही नहीं। अब स्टार्ट करते हैं ओम। अब हम लोग महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्।
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। सभी को हरे कृष्णा, जय श्री राम। आज का हमारा डेली रूटीन कंप्लीट हुआ और आज अब हम लोग क्या क्या करेंगे उन सभी की चीज़ों की चर्चा हम लोग फ्रंट में आकर करेंगे। तो सभी को हरे कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम। सो गाइज, हम लोग ध्यान और एक्सरसाइज ये सारे काम कर चुके हैं और मानव भी जाग गया है। देखो वो उधर मानव बैठा है और उधर दीदी लेटी हुई है। सभी जाग चुके हैं। बस अब हम लोग आज और एक नई चीज़ की अनबॉक्सिंग करेंगे। अब वो नई चीज़ क्या है वो अनबॉक्सिंग के टाइम पर ही आप सभी को पता चलेगी। तो अभी हम लोग देखते हैं और क्या क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम लोग चेक करेंगे और अनबॉक्सिंग अभी थोड़ी देर में कर रहे हैं। बस वो प्रोडक्ट लाना है। और देखो ये मानव आ गया है, ये देखो सो के उठ गया है ना मानव है। देव भी आ गया देखो, तो ये देव भी आ गया है। और देव क्या कर रहे हैं? देव सैंडल लेने आया। तो अब हम लोग सुबह का अभी टाइम हो चुका है 6:08 हो चुके हैं। तो काफ़ी लंबा समय चला हम लोगों का और नव्या भी आ गई है। तो अब हम लोग जा रहे हैं और किसी नए प्रोडक्ट की करेंगे अनबॉक्सिंग। अभी बैटरी भी डाउन है बिल्कुल मोबाइल की, पहले मोबाइल चार्ज करेंगे उसके बाद। तो गाइज, अब हम लोग इस नए पार्सल की जो कि आया है इसकी अब हम लोग करेंगे अनबॉक्सिंग और हम लोग अभी देखेंगे कि इसमें निकलता क्या है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइज, अब हम लोग करेंगे इस मिनी पार्सल की अनबॉक्सिंग और इसमें क्या निकलता है उस चीज़ को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस बिल को करेंगे ऊपर से रफा दफा। ये हो गया बिल। अब हम लोग करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और इसमें देखना क्या निकलता क्या है। यार अभी तो दिख ही नहीं रहा कुछ। वाह, इसमें निकला एक छोटी सी डबिया। ये है छोटा सा न्यू, जो कि मैं देख पा रहा हूँ, बाकी आप नहीं देख पा रहे होगे। तो ये है हमारा न्यू माइक। आज हम लोग इसी की करेंगे टेस्टिंग और इसी का है अनबॉक्सिंग। तो ये मैंने की इसकी अनबॉक्सिंग, ये है इसकी टेस्टिंग। आप देखते हैं इस माइक को। ये माइक काफ़ी अच्छा, अभी देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। बाकी अभी हम इसकी वॉइस चेकिंग करते हैं, इसकी वॉइस कैसी आती है। उसके बाद आप इस बताइएगा मुझे कि इसकी वॉइस क्लियर आ रही है, कैसी आ रही है, वो सब कुछ आपको बताना है। तो अब हम लोग करते हैं इसकी वॉइस को चेक। गाइज, अब हम इस माइक को खोलेंगे और हम लोग अभी इसकी करेंगे चेकिंग कि ये कैसा है और इसकी आवाज़ कैसी निकलती है इससे, मतलब क्या रिस्पॉन्स है इसकी आवाज़ का। तो अब हम इसको खोलते हैं जल्दी से। देव, मोबाइल को देखो, यहाँ से ऐसे दिखाना है। तो अब हम लोग इसकी करेंगे जल्दी से अनबॉक्सिंग, क्योंकि हम लोगों को चेकअप करना है इस माइक का। देखिए इसकी लीड तो काफ़ी छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है ख़ास, पर फिर भी चेक करते हैं। चलिए देखो, ये है देव मेरे साथ और ये है मेरा माइक। अच्छा, आप लोग बताइए कि इस माइक से क्या आवाज़ सही आ रही है। ये माइक नया है और जो अभी मैं मोबाइल से जो रिकॉर्ड कर रहा था और ये जो माइक से अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इन दोनों आवाज़ों में क्या अंतर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ भाई ये आवाज़ सही आ रही है इस माइक की या फिर उस मोबाइल की आवाज़ सही है।
तो जो भी आपको जैसा भी लगे कि जो माइक है ये सही है या नहीं है, तो अगर इस वॉइस का रिव्यू अच्छा लगे तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये माइक मैंने कैसे परचेज़ किया, कितने का किया और कहाँ से किया है। और अगर आप भी चाहेंगे तो परचेज़ कर सकते हैं यदि इसकी आवाज़ है। पहले मैं भी टेस्ट कर लूँ कि इसकी आवाज़ आ कैसी रही है। गाइस अभी माइक की हमने आवाज़ चेक की, अब मैं सिंपली बोल रहा हूँ जो कि बिना माइक के है। और इस आवाज़ को और उस आवाज़ को आप पहले कंपेयर कीजिए एक बार आगे या पीछे वीडियो करके, और आप देखिए कि आवाज़ में कोई ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि मेरे विचार से इससे मैंने अभी खुद चेक किया है, तो इससे जो इसका आसपास का जो वॉइस है बाहर की, उससे वो तो रिडक्शन हुआ है, मतलब उसकी कम हुई है। वो मुझे नहीं लगा कि आसपास की जो वॉइस है वो आ रही है। तो अभी मैं फिर चेक कर ले रहा हूँ इन दोनों को पहले मर्ज करके कि कौन सी आवाज़ सही है कौन सी ख़राब है। तो गाइज अभी मैंने दोनों फ्रंट में मोबाइल रखे किया चेक जो वॉइस है, तो मुझे दोनों में डिफरेंस ना के बराबर लगा। मुझे ऐसा लगा कि दोनों समान ही आवाज़ है। अब मैंने सोचा कि थोड़ा दूर से वॉइस चेक करता हूँ इस माइक से कि इससे आवाज़ कैसी निकल रही है। अब आपको खुद आप समझ पाओगे कि हाँ थोड़ा मोबाइल दूर है और इससे अब वॉइस का क्लियर पता चलेगा कि वॉइस वास्तव में मोबाइल से रिकॉर्ड हो रही है या फिर इस माइक से। तो चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग पहले कर लेते हैं, फिर आपको इसका रिव्यू देते हैं। हम लोगों ने दोनों तरह से वॉइस टेस्ट कर चुके हैं और अब मैं आपको बता दूं कि ये माइक जो है वो मैंने कहाँ से परचेज़ किया है। तो ये माइक मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया है और ये काफ़ी सस्ता माइक है। जैसे बोया का माइक मंगाया था वो तो काफ़ी महंगा आता है, 850 750, जब डील चलती है तो 650 का भी मिल जाता है, काफ़ी 900 का भी। तो उसकी मतलब प्राइस घटते बढ़ते रहते हैं। और आई थिंक मैंने उसे चेक किया, मेरे पास दो रखे हैं बोया के माइक, पर उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा मुझे नहीं लगा। लेकिन इसमें भी वॉइस में थोड़ा अलग टोन है। इसकी जो वॉइस है थोड़ी पतली होती है और वो उस बोया से तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ मतलब बंदी सी, जैसे एकदम से गूंजती आवाज़ है, बंद सी लगती है। ऐसा लगता है कि कहीं बहुत ज़्यादा इको नहीं आती है उसमें, बंद आवाज़ लगती है। लेकिन इससे थोड़ी पतली दिखती है आवाज़, लेकिन काफ़ी आवाज़ सही निकलती है। और ये मानव देखो, ये देव अभी लेटा है। मानव क्या कर रहे हैं? बताओ अभी क्या करने जा रहे हैं, बताओ क्या करने जा रहे हैं? कबूतर की डेला मारने। गलत बात है, कबूतर को मारो नहीं जात, है ना? क्या कर रहे हो? कबूतर को मारा नहीं जाता। हाँ तो ये मानव है और हम लोग। अच्छा आप लोग एक बात और सोच रहे होगे कि ये हर बार हमेशा हम लोग छत पर ही क्यों रहते हैं? तो छत पे रहने के एक दो कारण हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ काफ़ी अच्छा लगता है, ठंडा भी लगता है। तो पहला तो है ये खुला है और कोई है भी नहीं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। दूसरी है कि नीचे आवाज़ थोड़ी गूंजती भी है, धीरे से बोलोगी तो बहुत तेज़ी से गूंजती है आवाज़, एकदम मतलब बहुत ज़्यादा साउंड आता है ना। और तीसरा है कि नीचे अभी काम भी हो रहा है और थोड़ा लाइटिंग की भी वो कम है, मतलब उसमें थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा रहता है, उसमें लाइट ज़्यादा सही से नहीं दिखती है। और जो पिक्सल्स हैं वो मतलब छोटी छोटी ब्लैक दिखता रहता है इसमें। लेकिन यहाँ पर नहीं। अब धूप मेरे से, आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, चेहरे पे धूप आ रही है इसलिए, तो इसीलिए मैं एकदम ऐसे कर रहा हूँ, क्योंकि चेहरे पे जब धूप आ रही तो आंखें खुल नहीं रही हैं। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ये देखो माइक जो आया था वो 176 यानी 176 रुपये का फ्लिपकार्ट से मैंने परचेज़ किया था। आप अगर ख़रीदना चाहें तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से परचेज़ कर सकते हैं इस माइक को। और जो भी मतलब वीडियो बनाना चाहता हो तो ये बना सकते हैं। लेकिन हाँ इसकी जो लीड है वो काफ़ी छोटी है, ज़्यादा लंबी नहीं है, मुश्किल से 1.5 से 2-3 मीटर की है बस, इससे ज़्यादा नहीं, 1.5-2 मीटर की ही है, ज़्यादा लंबी इसकी लीड नहीं है। तो अगर बोया मंगाना चाहे तो बोया तो काफ़ी महंगा आता है, 650-700 रुपये का आएगा, लेकिन ये माइक इतने का ही आएगा। तो आई होप आपको मेरा डेली रूटीन जो सुबह की अपने एक्सरसाइज और ये सारी चीज़ें देखी होंगी, उनसे भी काफ़ी आप इम्प्रेस हुए होंगे। अब आप सोच रहे होगे कि मैं पढ़ूंगा कब, तो देखो इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करूंगा और अब मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूंगा और पढ़ूंगा। मैंने रात को ही अपनी लेक्चर्स जो है वो डाउनलोड कर लिए थे, क्योंकि BI में रात को 12 से 6 बजे तक फ्री रहता है, तो मैंने रात को ही लगा दिए सारे, 4 बजे जाग गया, सारे लेक्चर लगा दिए, 6-6 7-7 MB की स्पीड दे रहा था,
सारे लेक्चर एकदम से डाउनलोड हो गए। पूरा मोबाइल की जो वो अपडेट करने थे वो सारे मैंने अपने जो ऐप हैं वो सब अपडेट कर दिए। वीडियो अपलोड करनी थी 2-3, वो सारी अपलोड रात में ही कर दी क्योंकि वो फ्री में हो रहा था सारा काम, तो मैंने सारे काम फ्री में कर दिए। तो इस ब्लॉग से आपको जो कुछ अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मिलेंगे आपको अगले नए ब्लॉग में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एन्जॉय योर लाइफ। थैंक यू।